हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई सुंदर सी कथा में आप सभी का स्वागत। आज हम महाराष्ट्र की एक स्त्री संत की कथा सुनने जा रहे हैं, जिनका नाम था कान्हो पात्र। संत कान्हो पात्र के नाम से ये थोड़ी कम प्रचलित हैं, परंतु फिर भी यहाँ के जो वारकरी है वो बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से इनके नाम का गुणगान करते हैं। इनके अभंग, लिखे हुए अभंग गाते हैं। इन्हीं की कथा आज हम सुनने जा रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराष्ट्र के एक पंढरपुर नाम का जो तीर्थ स्थल है, उसका नाम तो सभी ने सुना है। जहां पर इस आषाढ़ के महीने में, श्रावण महीने में, सब लोग आषाढ़ के महीने में स्पेशली सारे, बहुत सारे वारकरी मिलकर, भक्त मिलकर पंढरपुर जाते हैं विठ्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए। पंढरपुर से कुछ ही दूरी पर एक और छोटा सा जिला है, गांव है, जिसका नाम है मंगलवेढ़ा। मंगलवेढ़ा इसलिए फेमस है क्योंकि वहां, भले छोटा सा ही एक जिला या तालुका है, उस छोटे से शहर से बहुत सारे संत पैदा हुए वहां। संत दामाजी, चोखा मेला, गोपाबाई, अ, जय तीर्थ, और जिन संत की आज हम कथा सुनने जा रहे हैं उनका नाम है कान्हो पात्र। तो कान्हो पात्र की कथा कुछ इस प्रकार है। मंगलवेढ़ा में एक वेश्या रहती थी जिसका नाम था शमा। तो कहानियों में कहीं पर श्यामा आया है, कहीं पर शमा आया है, नेम इज इररेलेवेंट। तो शमा या श्यामा जो भी है, वो एक वेश्या थी और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था कान्हो पात्र। कान्हो पात्र की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने एक दाई रखी हुई थी, कि आया बाई, जिसका नाम था हौसा। और हौसा उस छोटी सी बच्ची को बचपन से ही बहुत सारी विट्ठल भगवान की कथाएं सुनाती थी। विठोबा के सुंदरता के बारे में, विठोबा की कहानियां सुना सुना कर उसने बचपन से ही कान्हो पात्र के मन में, हृदय के अंदर भक्ति के लता का एक बीज बो दिया था। वो बच्ची कहानियां सुन सुनकर बड़ी होने लग गई। और जब, भले इतने ऐशो आराम में पली थी, क्योंकि उसकी माँ शमा जो थी वो बहुत वहां की मशहूर वेश्या थी। बहुत बड़े बड़े जो वहां के, जो पट पाटिल या जो भी सरदार होते होंगे गांव के, जो उस तरह के लोग थे, वो आते थे और वो उसके कद्रदान थे। पैसा काफी उसके पास दे के जाते थे। शमा एक महल जैसे बहुत बड़े अ, बंगले में, घर, बहुत आलीशान घर में रहती थी, बहुत ऐशो आराम में, बहुत ऐश्वर्य में, बहुत पैसा, बहुत रुतबा, परंतु इज्जत लोगों की नजरों में जो वैश्या की होती है उसी प्रकार की इज्जत थी। क्योंकि उसके पेशे की किसी को कोई इज्जत नहीं करता था। जब बच्ची उसकी धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर हो गई। उसकी सुंदरता के चर्चे सारे गांव में सब तरफ फैल गए। सब सोचने लगे, सबके कानों में आया कि अरे वो शमा की जो बेटी है कान्हो पात्र, वो बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर के आ गई हो, स्वयं मेनका का अवतार लगती है, इतनी सुंदर है उसकी बेटी। रहती भी बहुत ऐश में थी और दिन भर अपनी आया के साथ में हौसा के आगे पीछे घूमती। और सुंदरता जैसे हो गई, जैसे बड़ी हुई, माँ ने उसको धीरे धीरे बचपन से ही अपने ही पेशे की तरह उसको नृत्य और गायन की कलाओं के से पारंगत कर दिया। कि कभी, भले माँ चाहती थी, क्षमा चाहती थी कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए, परंतु उसको ऐसा लगता था, मन में वो, उसके उसको पता था कि मैं कितना ही चाहूं अपनी बेटी का विवाह करना, परंतु फिर भी ये है तो एक वैश्या की बेटी ही ना। एक वैश्या की बेटी से कौन भला अपने बेटे का ब्याह करना चाहेगा? कौन, जो पुरुष है, नवयुवक है, कौन अपना ब्याह
इस प्रकार की किसी लड़की से करना चाहेगा, वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। और सारे समाज तो वैसे ही, वो सारा समाज उसको एकदम हीन दृष्टि से देखता था और उसके बारे में तरह तरह की बातें करता था। तो कौन ऐसे घर में अपने बेटे का ब्याह करेगा। इसीलिए ये सोचकर कि कहीं आगे चलकर मेरी बेटी के खाने के लाले ना पड़ जाए, तो कम से कम वो जो मैं कर रही हूँ मेरा पेशा तो कम से कम अपना लेगी, इसलिए उसने अपनी बेटी को नृत्य और गायन कला से पारंगत कर दिया। कानो पात्र भी जैसे जैसे बड़ी हुई, युवती हो गई, उसके भी मन में ऐसा हुआ कि ब्याह करना चाहती थी। परंतु उसके मन में ये था कि यदि मैं ब्याह करूंगी तो मुझे ऐसे व्यक्ति से ब्याह करना है जो दुनिया में सबसे सुंदर हो। और सब हर समय जब वो वहां से आते जाते वारकरियों के साथ बैठती और उनसे कथाएं सुनती, तो बार बार विठोबा के और विठल के सौंदर्य की चर्चा सुन सुनकर उसके मन में ऐसे लगता कि यदि मुझे विवाह करना है तो मैं विट्ठल जैसे ही किसी व्यक्ति के साथ करूंगी जो इतना सुंदर हो जैसे विट्ठल हो, या तो मैं विट्ठल के साथ ही ब्याह करूंगी। जब भी मन होता, जब जब वहां से आते जाते वारकरियों से बात करती, मिलती, बैठती एज अ स्मॉल चाइल्ड ऑल्सो, तो उनसे पूछती कैसे दिखते हैं ये विट्ठल। तो वो सुनाते उसको कि अरे विट्ठल तो बहुत सुंदर दिखते हैं, सांवले सलोने हैं, घुंघराले काले घने बाल हैं, सर के ऊपर उन्होंने इतना सुंदर एक सुवर्ण का मुकुट पहना हुआ है, और उस सुवर्ण के मुकुट की जो आभा है वो पूरे मंदिर में ऐसे दीप्यमान होती है कि जैसे कि हजारों सूर्य का सौंदर्य ऐसे छटक रहा हो, इतना सुंदर उसका आभा फैलती है। इतना ग्लो है उनके मुकुट का। उनके कानों में मकराकृत कुंडल है, मछली के आकार के कुंडल उन्होंने अपने गले में पहने हुए हैं। उन्होंने एक वनमाला पहनी हुई है, उनकी छाती पर कौस्तुभ मणि का चिन्ह बना हुआ है, कौस्तुभ चिन्ह है। इस प्रकार के बहुत सुंदर है हमारे विट्ठल। और ऐसे सुनते सुनते उनके उसके उनके छवि में वो खो जाती कि अरे इतने सुंदर है ये विट्ठल भगवान, मुझे तो बस इन्हीं से ही ब्याह करना है। फिर वो बोलती कि यदि मैं कभी जाऊं उनके दर्शन करने तो क्या वो मुझे अपनाएंगे, क्योंकि मैं तो ऐसे कुल से आती हूँ, ऐसे घर से आती हूँ। तो वारकरी उसे समझाते कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये जो विट्ठल भगवान है इन्होंने तो अजामिल को भी तार दिया, इन्होंने तो कुब्जा को भी तार दिया, तो फिर भगवान जो है किसी में भेदभाव नहीं करते। ये सब बातें सुन सुनकर जो कानो पात्र थी वो पड़ी हुई, और उसका मन बहुत हमेशा विट्ठल के ही ख्यालों में, विट्ठल के ही हमेशा खोई रहती थी। अब इसकी सुंदरता की चर्चा जो थी, वहां का जो अ, मंगलवेढ़ा का जो एक सरपंच था, उसका नाम था सदाशिव मालगुजर। सदाशिव मालगुजर के कानों में मंगलवेढ़ा में रहने वाली ये कानो पात्र की सुंदरता की चर्चा पहुंची। अब शमा को पहले तो पता ही नहीं था कि ये जो मेरी बेटी है कान्हो पात्र किसकी बेटी हो सकती है, क्योंकि उसको उसको पता ही नहीं था कि ये कौन, इसका पिता कौन है। इतने सारे कदरदान थे, पर कहीं ना कहीं मन में उसको ये एक ऐसा विश्वास था कि हो ना हो ये जो सरपंच है सदाशिव मालगुजर, ये ही मेरी बेटी का पिता है, क्योंकि इसी के पास ही बार बार ये मुझे बुलाता है या मैं इसके आ जाती हूँ। तो ये सोचकर जब उसे पता चला कि सदाशिव बाल गुजर जो है वो कान्हो पात्र की सुंदरता के पीछे पड़ गया है, और अब वो अपनी ये कान्हो पात्र के साथ में भी संभोग करना चाहता है, तो उसका मन कांप गया, वो हृदय से कांप गई। वो सोचने लगी कि यही ऐसा, मुझे ऐसा ही ख्याल है और विश्वास है कि यही कान्हो पात्र का पिता है। भला एक पिता अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। ये सोचकर वो घबरा गई। पर ऐसे ही एक बार सदाशिव माल गुजर ने एक अपने किसी दूत को संदेशा लेकर शमा के घर भेजा, और शमा के यहाँ वह पत्र लेकर पहुंचा। और उस पत्र में खास उसने जब पढ़ के सुनाया तो यही लिखा था कि क्षमा, मैं तुम्हारी बेटी कान्हो पात्र के, मैंने उसके सुंदरता के बड़े चर्चे सुने, मैं उसे गाते हुए सुनना चाहता हूँ, मैं उसे नृत्य करते हुए देखना चाहता हूँ, और मैं उसके साथ उपभोग करना चाहता हूँ, संभोग करना चाहता हूँ। कांप गई क्षमा, और तब उसने उस दूत से कहा कि आप अपने साहिब को कहना कि साहिब, क्षमा आपको प्रणाम भेज रही है, आपको प्रणाम करती है, और जाके कहना उनसे कि मैं कुछ ही दिनों में अवश्य स्वयं उनसे मिलने आऊंगी और उनसे बात करना चाहूंगी। ये कहकर एक बार को तो उसने सदाशिव मालगुजर का जो दूत था उसको वहां से भेज दिया। घबराई हुई क्षमा ने तुरंत अपनी बेटी को बुलाया, और अपनी बेटी कान्हो पात्र को बुलाकर उसको बोलने लगी कि कान्हो पात्र सुन, ऐसा है
कि यहाँ पर यहाँ का जो सरपंच है सदाशिव, वो शायद तुम्हारा पिता है, परंतु अब वो, उसका चरित्र बहुत खराब है, परंतु अब वो तुम्हारे बारे में भी हीन बात सोचने लग गया है, और वो तुम्हारे ऊपर हीन दृष्टि डाले बैठा है, कुदृष्टि डाले डाले हुए बैठा है, और वो चाहता है कि वो तुम्हारे साथ आके तुम्हारा शोषण करे। मैं ये होने देना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुमसे एक निवेदन करती हूँ, यहाँ के जो बिदर राज्य का जो बादशाह है उसके पास तुम जाओ। मैं तुमको बहुत अच्छे अपने दूतों के साथ संभाल के, बहुत सुंदर से सजा के, और मैं बिदर के बादशाह के पास भेजूंगी। वो जो बिदर का बादशाह है ना, वो असली सुंदरता की कदर करता है, तो वो तुम्हारी सुंदरता की भी कदर करेगा, वो तुम्हारी कला की भी कदर करेगा, और तुम्हें जेवरों से, आभूषणों से, तुम्हारे रेशमी वस्त्रों से, घर से, और सारे बहुत तरह के ऐश्वर्य से लाद देगा। तुम्हारा जो जीवन है वो एकदम सरलता से और सुंदरता से व्यतीत होने लगेगा, और जिस व्यक्ति को वो अपनी शरण में ले लेता है ना, तब उसके ऊपर कोई भी कुदृष्टि नहीं डाल सकता, कोई उसको बुरी नजर से देख भी नहीं सकता, क्योंकि केवल वो ही केवल तुम्हारे साथ में रहेगा, और वो तुम्हारा एकमात्र कद्रदान बन जाएगा। जब ये बात कान्हो पात्र ने सुनी, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, रोने लग गई, आंखों से आंसू बहने लग गए। उसने कहा, आई, मराठी में माँ को आई कहते, बोलते, आई प्लीज, कृपया मुझे इस यातना से बचा लो, आप मेरी माँ हो ना, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कह कर रही हो? मैं आपकी तरह अपना जीवन नहीं बिताना चाहती, मुझे प्लीज बचा लो, मुझे इस तरह की यातना, इस तरह का जीवन नहीं जीना जीना है। शमा ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की। शमा बोलने लगी, बेटी तुम समझो, मेरी दुविधा को समझो। यदि मैंने तुम्हें यहाँ से बिदर के बादशाह के पास नहीं भेजा, तो ये जो सरपंच है वो गीदड़ की तरह तुम्हें नोच लेगा और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें इस सरपंच के पंजे से छुड़ाना चाहती हूँ। तुम बिदर के बादशाह के पास जाओ, यदि तुम उसकी शरण चली गई और उसने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया, तो केवल एक वो ही तुम्हारा एकमात्र कद्रदान बनेगा। तुम्हें दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। कानो पात्र के आंखों से आंसू आ रहे थे, वो वहां से चली गई। शमा का हृदय भी पिघल रहा था, और वो भी बहुत मतलब बहुत ज्यादा रोने लग गई, और बहुत दुखी अवस्था में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी बेटी को किस प्रकार इस जीवन से निकालूं। कानो पात्र वहां से रोते हुए हौसा के पास चली गई। अब यहाँ पर शमा ने सदाशिव को एक मैसेज भेजा और कहा कि मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, और फिर एक मीटिंग का आयोजन किया। जाकर शमा जो थी, स्वयं सदाशिव मालगुजर के घर पहुंची, और वहां जाकर उनसे मुलाकात की। हाथ जोड़कर बोली, साहेब प्रणाम कर रही हूँ आपको। सदाशिव ने कहा, कहो, आई हो, पर मैं तो कानो पात्र से मिलना चाहता हूँ। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? अपनी बेटी को ही भेज दिया होता। तो क्षमा बोली, साहिब यही तो आपको बताने आई हूँ कि जो बेटी मेरी कानो पात्र है, वो आपकी भी बेटी है, वो हमारी बेटी है, और आप अपनी बेटी के बारे में इस प्रकार की बात मत सोचो। आपको शायद पता नहीं था, पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये आपकी ही बेटी है। सदाशिव मालगुजर गुस्से में लाल पीला हो गया, और उसे इतना क्रोध आया कि उसने तुरंत क्रोध में कहा, क्यों तुम बकवास कर रही हो, बेकार की बातें कर रही हो, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रही हो, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मेरी बेटी है? तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि यदि तुमने अपनी बेटी को मेरे पास नहीं भेजा, तो मैं तुम दोनों का सर्वनाश कर दूंगा। मैं सारे के सारे गांव के जितने तुम्हारे कद्रदान हैं, जो तुम्हारे पास आते हैं, मैं सबको रोक दूंगा, सारे रईस आदमियों को, लोगों को तुम्हारे पास आने से रोक दूंगा। तुम्हारे पास पैसे का अभाव हो जाएगा, और तुम अपने जीवन यापन के लिए, खाने पीने तक के लिए परेशान हो जाओगे। जीना तुम्हारा दूभर ना किया ना, तो मेरा नाम भी सदाशिव मालगुजर नहीं। ये कहकर उसने शमा को अपने घर से भेज दिया। शमा रोती हुई अपने घर में आ गई, और सच यही है कि उसके बाद सदाशिव मालगुजर ने अपने पावर से, अपने रुतबे से, गांव में से किसी भी व्यक्ति को शमा के यहाँ जाने से मना कर दिया और रोक दिया। पाबंदियां लगा दी गई कि शमा के घर की तरफ कोई रास्ता आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, कोई उस रास्ते पथ पर चलेगा भी नहीं। शमा के पास जितना पैसा था, पीते पीते तो
कुएं का पानी भी खाली हो जाता है। और धीरे धीरे शमा के घर में कंगाली छाने लग गई। धीरे धीरे सारा पैसा जो था वो खत्म होने लग गया, और अब खाने पीने के भी लाले पड़ने लग गए। तब शमा को एहसास हुआ कि मेरे पास अब कोई इलाज नहीं है। ना ही मेरी बेटी कान्हो पात्र मेरी बात सुन रही है, ना ही वो जाना चाहती है बिदर के बादशाह के पास, और यहाँ सदाशिव भी मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। तब आ, उसने कहा कि मतलब ऐसा होता है ना कि जब पैसा खत्म हो जाता है तब हालत खराब हो जाती है। तो ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, और ये हमारे गुरुजन जितने आचार्य हैं वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसने भगवान की शरण ले ली है, जो पूरी तरह से भगवान की शरणागत में है, जो भक्ति के पथ पर चल पड़ा है और भगवान की शरण आ गया है, उसको यदि पैसा हो या पैसा ना हो, पैसा बहुत अत्याधिक हो या वो गरीब हो या बहुत ज्यादा पैसे की बरसात भी हो, होने या ना होने से उसकी भक्ति के राह में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी जो सब कुछ जो है अपना भगवान के चरणों में दे दिया है, और वो पूरी तरह से भगवान की इच्छा पर ही निर्भर है। इसलिए पैसा हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका हम एग्जाम्पल कई जगह पर देख चुके हैं। हमने नरसिंह मेहता की कथा में सुना है, कितनी गरीबी से भगवान ने आकर भी उसका पैसे की पूर्ति कर दी। हमने तुकाराम की कथा में भी इसी प्रकार की कुछ कथाएं सुनी हुई है। लेकिन जो व्यक्ति भक्त नहीं होता, जो भक्ति के पथ पर नहीं चल रहा होता है, यदि उसके पास पैसे का अभाव हो जाता है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, तब सबसे पहले उसका आत्मबल टूट जाता है, विल पावर खत्म, और उसके बाद उसका चरित्र टूट जाता है। देन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन इज लॉस्ट। तो आत्मबल भी खत्म हो जाता है और चरित्र भी खत्म हो जाता है। ये हालत थी क्षमा की। उसका विल पावर भी खत्म हो गया और उसका चरित्र भी, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को भी बेचने के लिए तैयार हो गई। उसने तुरंत वहां से एक मैसेज भेजा, एक लिखकर समाचार जो भी था, मैसेज उसने भेजा, और सदाशिव मालगुजर को, कि मैं अपनी बेटी को तैयार हूं आपके यहाँ भेजने के लिए, मैं उसको सजा धजा के आपके घर भेज दूंगी। इस प्रकार से उसने एक पत्र लिख के और सदाशिव मालगुजर को, वो दूत को बुलाया और उसके कहा। ये बात किसी तरह से जो हौसा थी, जो उनकी दाई थी, उसके कानों तक पड़ गई कि कान्हो पात्र की मां शमा ने ये निर्णय लिया है, और उसने दूत के हाथों ये संदेशा भेज दिया है कि मैं अपनी बेटी को तैयार करके आपके यहाँ भेज दूंगी। हौसा का हृदय टूट गया। हौसा ने आकर तुरंत कान्हो पात्र को बताया कि तुम्हारी माँ ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। कान्हो पात्र की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तुरंत उसी समय कान्हो पात्र और हौसा ने एक निर्णय लिया। कान्हो पात्र ने तुरंत एक दासी का रूप धरा, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, सर ढक लिया, एक वीणा हाथ में ली, और हौसा के साथ उसने अपना घर छोड़ दिया। वो घर से भाग गई। वारकरी जा रहे थे, उन्हीं वारकरियों के समूह के अंदर घुल मिलकर, उनकी ही टोली में घुलकर, और वो रातों रात अपने घर से भाग गई और सीधा पहुंची पंढरपुर। पंढरपुर में पहुंचने के बाद वहां सीधा भागती हुई जब गई मंदिर में दर्शन करने के लिए, और अपने विठोबा के और विठल भगवान के चरणों में गिर पड़ी, वहां पर रोने लग गई। वहां जो गिरी तो सबसे पहले उसने वहीं पर प्रभु को देखकर इतनी वो मंत्र मुग्ध हो गई, इतनी मोहित हो गई कि उसने वहां पर अभंग उसके मुंह से उसने लिखे हैं। अर्थात लिखे नहीं है, पर मौखिक वो मुंह से बहुत सारे उन्होंने अभंग लिखे हुए हैं। एज आई सेड, नॉट रिटन, दे वो ओरल अभंग्स, मौखिक अभंग उनके मुख से निकले हुए हैं, उन्होंने बनाए हुए, कंपोज किए हुए। और वो इतनी मोहित हो गई कि उसको लगा कि अरे यही तो दूल्हा था जिनकी मुझे हमेशा तलाश तलाश थी। और उसने कान्हो पात्र ने मन ही मन वरण कर लिया अपने विठल का, और विठल भगवान की हो गई। उसको लगा कि अब तो मैं बस यही रहूंगी। वो दिन रात वहां पर ही, पंढरपुर के अंदर ही, उसी गांव में, वहां पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर वो और हौसा दोनों जो थे वो वहां पर रहने लगी। दिन में जो कानो पात्र थी वो मंदिर आ जाती, और मंदिर आने के बाद वहां पर सुबह और शाम दोनों समय वो मंदिर का मार्जन करती, झाड़ू पोछा करती, सफाई करती, मंदिर को एकदम साफ सुथरा रखती, सुबह भी और शाम को भी। और बाकी समय मंदिर में बैठकर और वो भगवान के लिए अभंग गाती और भगवान की सुंदरता का बखान करती। कभी अपनी किस्मत को
पूरी किस्मत को कोसते हुए इस प्रकार को भी वो अपने अभंग के अंदर पिरो के गाती और काफी समय तक भगवान के सुंदरता का और उनके गुणगान का बखान करती। वहां पर जितने यात्रीगण थे, कोई यदि पूछता कि अरे ये तो इतना सुंदर भजन गा रही है, अभंग गा रही है, ये कौन है, तो सबको यही बताया गया कि ये कोई किसान की बेटी है और अपना घर छोड़कर वो यहीं पर भगवान की सेवा करने के लिए आई है। किसी को नहीं पता था कि ये वैश्या की बेटी है, किसान की बेटी कहकर वो अपना वहां पर जीवन जीने लगी। कानो पात्र के गांव छोड़कर भाग जाने की खबर सदाशिव माल गुजर के कानों में पहुंची। जब सदाशिव मालगुजर को ये पता चला कि कान्हो पात्र गांव छोड़कर भाग गई है, तो उसने ठान लिया कि एक उपाय मैं करूंगा, बहुत ही क्रूर उपाय। उसने कहा इसको तो फंसाना ही पड़ेगा, मछली को जाल में फंसना ही पड़ेगा। इसलिए सदाशिव मालगुजर सीधा पहुंचा बिदर के बादशाह से मिलने के लिए, और बिदर के बादशाह के दरबार में पहुंचकर उसने बादशाह को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं आपको एक खास खबर बताने आया हूँ। हमारे गांव मंगलवेढ़ा के में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है, जो कि एक वेश्या की बेटी है। उसका नाम है कान्हो पात्र। वो इतनी सुंदर है कि वो मेनका को भी उसकी सुंदरता, मेनका की भी सुंदरता उसके सामने कुछ नहीं है। जब से मैंने उस लड़की के बारे में सुना है, तब से मेरे मन में केवल एक ही ख्याल है कि ये लड़की जो है, ये तो केवल हमारे बिदर के बादशाह के लिए ही बनी है। और महाराज, इसको तो आपके ही राज्य में, आपके राज्य में नृत्यांगना होना चाहिए। आप इसको नाचने के लिए अपने दरबार में बुलाइए, वो केवल आपके लिए ही बनी है। वो यहाँ पर क्यों नहीं है? और ये भी मैंने सुना है कि आजकल फिलहाल वो मंगलवेढ़ा में नहीं है, वो वहां से पंढरपुर गई हुई है। तो आप अपने सैनिकों को भेज के पंढरपुर से उस कान्हो पात्र को बुलवा कर और अपने राज्य में बुलवा लीजिए, क्योंकि वो केवल आपकी होनी चाहिए और किसी की भी नहीं। और यदि आप उसको कद्रदान का, आप उसके कद्रदान बनोगे, तो उसकी तो किस्मत खुल जाएगी। ये कहकर जो सदाशिव मालगुजर था, उसने एक टेढ़ी सी चाल चली। बिदर के बादशाह ने सब सुना, उसे बड़ी खुशी हुई, और उसने गुरूर के अंदर खुशी में आकर के, उसकी इतनी प्रशंसा हो रही है कि मेरे लिए इतना सोचा, उसने बहुत सारी अशर्फियां दान में दे दी उस सदाशिव मालगुजर को, और अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ पंढरपुर की ओर प्रस्थान करो, और जाके पंढरपुर से उस कान्हो पात्र को पकड़ कर मेरे यहाँ लेके आओ, क्योंकि इनके हिसाब से तो वो मेरे यहाँ मेरे लिए बनी है, और उसे तो मेरे ही दरबार में आके नृत्य करना चाहिए, यहाँ पर मुझे नाच दिखाना चाहिए। भगवान की लीला बहुत अनोखी है। अब सारे के सारे जो सैनिक थे, वो सारे गए और पंढरपुर पहुंच गए, और पंढरपुर पहुंचकर उन्होंने सारे जो मंदिर के चारों तरफ घेरा डाल दिया, और सब पुजारियों को बोल दिया कि अंदर से कान्हो पात्र को बाहर भेजा जाए। अब पुजारी बहुत घबरा गए। पुजारियों को कान्हो पात्र बहुत प्रिय थी। उनके लिए तो वो एक किसान की बेटी थी, उस उनको वो बहुत प्रेम से एक छोटी से बच्ची की तरह, नन्हे बाल मतलब यंग युवती थी, पर बहुत प्रेम से उसको रखते थे कि भाई देखो कितनी सेवा करती है, कितने अच्छे इसके भाव हैं, इस प्रकार वो उसकी आ, देखभाल करते थे। मतलब उसके बारे में बहुत, सब यात्रियों को और पंढरपुर के लोगों में बहुत ज्यादा उसके लिए आदर सम्मान की भावना हो गई थी। यहाँ पर जब इतनी घबराहट सब हो गई, पुजारी सब घबरा गए, उनको पता चला, उन्होंने कान्हो पात्र के आगे जाके हाथ जोड़ा कि आप जाओ और जाके प्लीज आप आत्मसमर्पण कर दो, हमें बचा लो, हमारे मंदिर को बचा लो। अब भगवान जो है, कभी कभी मन में ये आता है कि भगवान अपने भक्तों को इतनी तकलीफ क्यों देते हैं, इतनी यातना में क्यों डालते हैं? तो ऐसा है कि जो यातनाएं हैं, जो तकलीफ है, वो केवल भक्तों के उपास नहीं आती, वो सबके ऊपर तकलीफ आती है। जो भक्त है उसे भी तकलीफ सहन करनी पड़ती है, जो भक्ति मार्ग पर नहीं चल रहा है उसे भी तकलीफ सहन करनी पड़ती है। पर भगवान ये देखते हैं, प्रभु ये देखते हैं कि जो मेरा भक्त है, वो उनके माध्यम से अपने भक्तों को तकलीफ देकर, भक्तों के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि देखो, इस भक्त के ऊपर जब तकलीफ पड़ी, तो इसने उस तकलीफ के ऊपर, उस विपदा का किस प्रकार सामना किया। वो टूटा नहीं, उसने मेरी शरण नहीं छोड़ी, उसने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, उसने मेरे पर भरोसा नहीं छोड़ा, मुझ पर पूरा का पूरा भरोसा रखा हुआ है। और वो उस सिचुएशन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, वो टूट नहीं रहा, वो शांति से
इक्विपॉइज्ड होकर, वो मतलब स्थित प्रज्ञ होकर किस प्रकार अपनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। और यही मेरा असली भक्त है, जो विपदा आने पर भी स्थित प्रज्ञ होकर अपनी मुश्किलों का सामना करता है, मुझ पर अपनी भक्ति स्थिर रखता है, मेरी शरण में रहता है और मेरी इच्छा के अनुसार हर विपदा सहन करने के लिए तैयार रहता है। प्रहलाद महाराज की भी कथा में यही है। जब उसे ऊंचाई से, पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंका गया, या हाथियों के पैरों से रौंदने की का प्रयत्न किया गया, सांपों से बंधवाया गया, पर फिर भी हर समय उन्होंने भगवान की इच्छा को समर्पित कर दी कि प्रभु आपकी जैसी इच्छा, आप जिस प्रकार, मैं तो केवल एक खिलौना हूं, मैं एक कठपुतली हूं आपके हाथ में, आपको जिस प्रकार मुझे नचाना है, मुझे जो यातना देके यदि आपको आनंद आ रहा है तो वही सही, जिस प्रकार आप चाहोगे, सब चाहोगे, मैं उसी प्रकार अपना जीवन जीऊंगा। तो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेना चाहते हैं, और भक्तों के माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा की घड़ी में इस भक्त ने किस प्रकार अपना आचरण रखा। ये ये भी बताना चाहते हैं कि इस प्रकार से देखो कि ना इनकी श्रद्धा मिटी और ना ही इनकी भक्ति में कोई कमी आई। बाकी तो ऐसा है कि हमें अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो यदि जो भक्त भी है उसके भी कोई जाने अनजाने जो छोटे मोटे भी यदि कुछ कर्म होंगे, उनके भी फलों को काटने के लिए भगवान इस प्रकार की विपदा देते हैं। तो जैसे ही कान्हो पात्र से पुजारियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, कान्हो पात्र सीधा चलकर और वहां पर गई और सैनिकों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोली, हाँ मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, इन पुजारियों को बख्श दो, परंतु मेरी केवल एक विनती है आपसे। तो वो सैनिकों ने पूछा, क्या चाहिए? बोली, एक केवल अंतिम इच्छा है मेरी, मेरी लास्ट अंतिम केवल एक एक इच्छा ये है कि मैं एक अंतिम क्षण अपने भगवान पांडुरंग के, अपने विट्ठल के दर्शन करना चाहती हूँ। तो सब सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बोले इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब इतनी देर रुके हैं तो थोड़ी देर और सही। तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ, जाकर अपने पांडुरंग के, अपने विट्ठल भगवान के दर्शन करके तुरंत वापस आ जाओ। मग कान्हो पात्र की आंखों से आंसू आ रहे थे। कान्हो पात्र पलटी पलट कर और सीधा मंदिर की ओर जाने लगी, और चलकर जैसे ही मंदिर में पहुंची, वो भागते हुए गई और भागते हुए उसने अभंग गाते हुए एक लास्ट अपना अभंग गाया है, नको देवर आया अंत आता, मतलब बस हे प्रभु अब नको, और कुछ नहीं चाहिए, अब अंत कर दो मेरे जीवन का, ये कहकर, और वो भगवान के चरणों में इस प्रकार गिर पड़ी कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो निर्जीव अवस्था में वहां पर पड़ी थी। भगवान के चरणों में गिरकर उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। तब ऐसा कहते हैं कि सारे पुजारी वहां देखकर एकदम अचंभित हो गए, उन्हें समझ नहीं आया अब क्या करें। तो कहते हैं कि भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हुए, और प्रकट होकर उन्होंने पुजारियों से कहा कि इसके निर्जीव शरीर को इसी मंदिर में ही, इसी मंदिर के ही प्रांगण के अंदर इसको दफना दिया जाए। और ये कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। पुजारियों ने उसके निर्जीव शरीर को उठाया और मंदिर के ही एक दक्षिणी भाग के, प्रांगण के दक्षिणी भाग में, वहां पर खोद के उसके शरीर को वहां पर तुरंत दफना दिया गया। जैसे ही उसके शरीर को दफनाया, तुरंत वहां से एक छोटा सा पौधा बाहर आ गया। वो तारडी का पेड़, मतलब ताड़ के पेड़ का एक छोटा सा पौधा वहां पर तुरंत उभर कर आ गया। और सारे के सारे पुजारी देखकर एकदम अचंभित रह गए। और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कान्हो पात्र कोई एकदम साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो सच में एक संत ही थी, जिसने अपना सारा जीवन केवल भगवान के नाम जपने में, भगवान के चरणों की शरण लेने में उसने अपना जीवन बिता दिया। घबराए हुए सारे के सारे जो पुजारी थे, जो हेड पुजारी था उनका, उनको आगे करके पुजारी बाहर आए। तो सैनिकों ने पूछा, अरे तुम क्यों आ गए, कहाँ है कान्हो पात्र? तो वो जो हेड पुजारी था उसने कहा कि हाँ ये सच है कि कान्हो पात्र अंदर गई, लेकिन जैसे ही अंदर गई उसने भगवान के पैरों में अपना सिर नवाया, तो वहीं पर उसका देहांत हो गया। उसके बाद भगवान ने स्वयं आकर कहा कि इसको यहाँ दफना दो। तो हमने जैसे ही वहां दफनाया उसको, वहां पर उसकी जगह पर एक ताड़ का पेड़ का पौधा उपज के आ गया। तो सैनिकों ने कहा, ये तो हमारे बादशाह को समझ नहीं आएगी बात, इस कथा को, इस अनबिलीवेबल कथा को आपको ही चल के बताना पड़ेगा हमारे राजा को, वो तो हमें मार डालेंगे।
तो उन्होंने हेड पुजारी से कहा कि हम आपको गिरफ्तार करके ले चलते हैं, कि आप ही अपनी ये कथा सुनाइए, क्योंकि हम भुगतना नहीं चाहते। जो चीफ पुजारी था वहां का, उसने मंदिर में से एक नारियल उठाया और नारियल को लेकर भेंट स्वरूप देने के लिए उसे पकड़कर जब वो लेके जा रहे थे, वो बिदर पहुंच गए। सारे के सारे सैनिक हेड पुजारी को लेकर बिदर के बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह में बादशाह के दरबार में पुजारी को हाजिर किया गया। तो पुजारी ने कहा कि ये मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ, हमारे जो विठल भगवान है, पांडुरंग है, उनके चरणों की एक भेंट है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। बादशाह ने हाथ में लिया और कहा, अरे इसमें तो ये बाल है। तुम्हारे भगवान के क्या बाल होते हैं क्या? क्या वो जिंदा रहते हैं? जिंदा है जो उनके बाल हैं? तो जो पुजारी था वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। उसने कहा कि हाँ हाँ, बाल तो है। कैसे? बाल तो है उनके। तो फिर बोले कि अच्छा, और कानो पात्र का क्या हुआ? तब पुजारी ने कहा कि महाराज, वो कानो पात्र तो जैसे ही भगवान के चरणों में गिरी, उसका देहांत हो गया। और तब उस समय भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने हमें ऐसा आदेश दिया कि इसकी यहीं पर ही इसकी समाधि बनाओ, इसको दफना दो। और वहां पर एक पेड़ भी उपज गया। तो बोले, तुम्हारी भाषा तो कुछ समझ में नहीं आ रही। भगवान तुम्हारे पैदा भी हो जाते हैं, सामने भी आ जाते हैं, उनके बाल भी हैं, ये कैसे तुम्हारे भगवान है? तुम्हारे भगवान के क्या किस प्रकार के हैं? जरा एक्सप्लेन, थोड़ा सा उनका विवरण तो दो। तो पुजारी ने एक्सप्लेन करना शुरू किया, बहुत ही सुंदर भाषा में, कि हमारे भगवान तो सांवले सलोने हैं। हमारे पंढरपुर में रहने वाले जो पांडुरंग हैं, उनके तो लंबे घने और घुंघराले काले बाल है। घुंघराले घुंघराले और काले बाल है, एकदम घने। उनके सर पर इतना सुंदर स्वर्ण मुकुट है, कि स्वर्ण की जो मुकुट की छवि है वो हजारों सूर्यों के समान, इतना सुंदर थी उनकी छवि है। उनके कानों में मछली के आकार के कुंडल पहनते हैं, गले में वो वनमाला पहनते हैं, उनकी छाती पर कौस्तुभ का चिन्ह है। इस प्रकार उनकी सुंदरता, पीतांबर धारण करते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं। इस प्रकार का वो सुंदरता का वो जब वर्णन वर्णन कर रहे थे पुजारी, तो महाराज जो बिदर के बादशाह थे, वो भी ख्यालों में खो गए और सोचने लगे कि इतना सुंदर विवरण कर रहा है, तो मुझे चलकर देखना चाहिए, ये कौन है जो इतना सुंदर हो सकता है। सारी की सारी बहुत लंबी चौड़ी बारात और टोली लेकर बादशाह अपने सारे ट्रूप के साथ में, टोली के साथ में, उसने कहा कि सब तैयारी करो और मैं पंढरपुर चलता हूँ। बिदर के बादशाह जो थे, वो पूरी टोली के साथ सम्मान के साथ सीधा वो पंढरपुर पहुंचे। पंढरपुर पहुंचकर पुजारी के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर में जाते ही, जब जैसे ही उन्होंने विठ्ठल की मूर्ति देखी, तो एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। सारा हृदय स्वच्छ हो गया, एकदम मोहित हो गए उस मूर्ति के ऊपर। और तुरंत भगवान की प्रेरणा से उनके हृदय के अंदर से जितना मैल था, जितना द्वेष था, जितना गुस्सा था, क्रोध था, उनको उस पुजारी के प्रति और उस कानू पात्र के प्रति, सारा का सारा उनका क्रोध पिघल गया। उन्हें विश्वास हो गया कि ये जो पुजारी है ये सच बोल रहा है। कानो पात्र सच में यहाँ पर उसने अपने प्रभु के चरणों में सर रखकर उसने अपने देह का त्याग कर दिया होगा। इसमें कोई दूसरी छल की बात है ही नहीं। ये कहकर उसने हाथ जोड़कर पुजारी से नमन किया और कहा कि आप जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य है। इस प्रकार वहां से बादशाह जो थे, वो अपनी टोली के साथ वापस आ गए। उन्होंने पुजारी को क्षमा कर दिया, अर्थात कह दिया कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। ये कहकर वापस आ गए। इस कथा के बाद, इस सारे एपिसोड के बाद में, कान्हो पात्र की चर्चा, उसके भजन, उसके अभंग सब तरफ फैल गए। सारे के सारे जो वारकरी है, आज भी यहाँ से जो वारकरी जाते हैं, क्योंकि कान्हो पात्र के भजन लिखे हुए नहीं थे, वो केवल मौखिक थे, मुख से ही सुने सुने, वन सुन सुन के याद किए गए। इसीलिए का अबाउट 23 to 30 के करीब उनके जो अभंग है, वो आज भी जो वारकरी है, वो कान्हो पात्र के बोले हुए अभंगों को गाते हुए और पंढरपुर की तरफ जाते हैं। बहुत प्रिय है भगवान को वो अभंग, इसीलिए वो आज भी फेमस है। कान्हो पात्र को संत का दर्जा दिया गया है। शी इज अ फीमेल सेंट, वन ऑफ द वेरी फ्यू। तो भगवान हमें केवल इसी बात की शिक्षा देते हैं और बताते हैं कि भगवान की नजर में, भगवान की दृष्टि में, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई हीन कुल का है, ना कोई उच्च कुल का है।
वैश्या कुल की थी, वो वैश्या घर में जन्मी थी। भगवान की दृष्टि में प्रहलाद महाराज तो असुर कुल में जन्मे थे। भगवान की दृष्टि में केवल वो ही प्रिय है जो उनकी भक्ति करने लग जाता है, जो उनकी भक्ति के पथ पर चलना शुरू कर देता है, जो एक बार भी भगवान का नाम लेता है और उसके बाद भगवान के नाम को टेस्ट कर लेता है, आस्वादन कर लेता है, तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। जैसे किसी को लगता है ना, इट्स लाइक एडिक्शन, किसी को चॉकलेट खाने से हाई मिलता है, इसी प्रकार जो सच्चा भक्त होता है उसको भगवान के नाम का नशा लग जाता है। छोटी छोटी इस प्रकार की कहानियां, ये हमारे कलयुग में जन्मे मंगलवेढ़ा गांव में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची कान्हो पात्र, जिसने बड़े होकर इतना नाम कमा लिया, और नाम तो छोड़ो और अपनी पूरी कथा छोड़ गई, उसने भगवान को पा लिया। आज की कथा, संत कान्हो पात्र की कथा को हम आज यहीं विराम देते हैं। आशा है इस कथा के माध्यम से हमारे अपने ही हृदय में हमारे भक्ति की जो छोटे सा एक दिया है वो प्रज्वलित हुआ होगा। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कान्हो पात्र को इतना आत्मबल दिया, इतनी भक्ति के दीपक जलाए उसके हृदय में, इसी प्रकार प्रभु आप हमारी भी राह दिखाओ, हमें भी अपने भक्ति पथ पर पढ़ने के चलने के लिए हमें भी प्रेरित करो, और हमारी उंगली पकड़ कर हमें इस राह पर आगे चलो। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथा।